डेरिवेशन क्या है वो पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या आता है इस पर, शो दैट फॉर प्रिज्म आई प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बीटा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 to 3 मार्क्स, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। ठीक है, 4 मार्क में इसमें पूरा एडिशनल और भी पूछेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या है, ए बी सी, दिस इज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। यहाँ पर ये ग्लास प्रिज्म, ठीक है। टोटल कितने फेसेस है इसमें? 5 फेसेस। कितने रेक्टेंगुलर और कितने ट्रायंगुलर? 4 रेक्टेंगल 2 ट्रायंगल। 3 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल। ठीक है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस यहाँ से लाइट आता है, यहाँ से लाइट जाता है, तो ये दोनों सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? दीज आर रिफ्रैक्टिंग फेसेस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस ये वाले, ये यहाँ से लाइट नहीं जाने वाला है, सो दिस इज बेस। ठीक है, और ये वाली एज को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव एज। एंड दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल। इस केस में ये 60 है, ये वाले प्रिज्म के लिए ये 60 है। 60 होना जरूरी नहीं है। जनरली हम लोग जो प्रिज्म यूज करते हैं लैब में वो 60 वाला क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल प्रिज्म होता है। ठीक है, बट कुछ केस में ये एंगल अलग भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल प्रिज्म देखेंगे जिसमें ये एंगल बहुत कम होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री इतना भी। और अगर इतना छोटा एंगल होगा देन ऑब्वियसली दैट प्रिज्म इज कॉल्ड थिन प्रिज्म, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेस देन 10 डिग्री ऐसा कुछ हो, तो वी कैन कॉल दैट प्रिज्म इज थिन प्रिज्म। उस केस में ये बहुत पतला दिखेगा ऐसा, है ना। तो उस तरह का ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर है। अब अगर लाइट जाता है यहाँ से, कहीं से भी जाता है, ठीक है, तो वो हमेशा एक प्लेन में चलने वाला है। सो वी कैन इमेजिन कहीं पे भी लाइट जाए, वहाँ से अगर कट कर देंगे, सो द कटिंग पार्ट और दैट सेक्शन विल बी ट्रायंगुलर सेक्शन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। और हमेशा रे ऑप्टिक्स में जो डायग्राम बनेगा वो अपना प्रिंसिपल सेक्शन वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी डायग्राम बनाएंगे वो कैसा होगा? वो ऐसा प्रिंसिपल सेक्शन का ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो सारे रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अगर 3D डायग्राम बनाना है तो हम लोग ऐसा कुछ तो बनाते हैं। तो ये प्रिज्म का 3D डायग्राम आपके बुक में है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो दिखता है। ठीक है, बट रियलिटी में हमें 3D डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट द लाइट ट्रेवल्स इन अ प्लेन, है ना। हमें पता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल ये प्लेन में है, यहाँ प्लेन में है, तो यहाँ पर भी प्लेन में है, तो ये पूरा मोशन प्लेन में हो रहा है। सो देयर इज अ सिंगल प्लेन व्हिच इज ऑफ आवर इंटरेस्ट, है ना। एंड दिस ABC इज कॉल्ड हियर इन फिगर triangle ABC is principal section of prism। ठीक है, एंगल A is, ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला तो चलता है। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत है। एंगल ऑफ प्रिज्म लिखोगे तो भी चलेगा, एंगल ए, या फिर सिर्फ ए बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, विल राइट एंगल ए। क्वेश्चन में I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, आई एंगल है, ई भी एंगल, ये सारे एंगल्स है। ठीक है, भले हमने एंगल का साइन नहीं दिया है बट वो एंगल्स है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। नाउ दिस PQ इज इंसिडेंट रे, इट इज इंसिडेंट ऑन फेस, रिफ्रैक्टिंग फेस AB। ये फेस है, याद रखना, ये सिर्फ लाइन नहीं है। दिस रे PQ इज इंसिडेंट एट एंगल I, सो I हो गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जैसे ये रे, सिंस दिस प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, बाय डिफॉल्ट हम लोग एयर ले रहे हैं, तो ये रेयर मीडियम जो है, रेयर मीडियम ये एयर है, ये हम लोग बाय डिफॉल्ट सोच के चल रहे हैं N1 which is equal to 1, refractive index of air is 1, है ना। तो rarer to denser जा रहा है, क्या होगा? The ray will bend towards normal। अच्छा, नॉर्मल देख लो, ये ट्रायंगुलर फेस ऐसा है, तो ये नॉर्मल ऐसा बनेगा, देखो, है ना। ये सरफेस या ये लाइन को परपेंडिकुलर ऐसा आएगा, तो ये नॉर्मल है। ये रे ऐसा जाता, कैसे जाता? PQT। अगर प्रिज्म नहीं होता देन द रे विल follow this path PQT, ऐसा सीधा जाता। बट बिकॉज ऑफ प्रिज्म दिस रे विल बेंड। किस तरफ बेंड होगा? तो ये नॉर्मल है, MN इज नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, तो ये ऐसा बेंड हो गया।
एंड नॉर्मल के साथ जो एंगल बना दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 सिंस देयर आर टू रिफ्रैक्शन, यहाँ पर भी हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है, सो लेट अस से दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ओके, अब ये रे जो है Q से R तक जाएगा सीधा विद इन द प्रिज्म, इट विल ट्रैवल स्ट्रेट एंड ऑब्वियसली ग्लास के अंदर स्पीड अलग होगा, बट एनीवेज हमारे काम का नहीं है वो स्पीड वगैरह डिस्कशन। तो यहाँ से सीधा जा रहा है R तक। R पॉइंट पे क्या हो रहा है, द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। R पॉइंट का नॉर्मल बनाओ m डैश n, ये नॉर्मल के साथ अब क्या हो रहा है, द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर ये बाउंड्री नहीं होता तो सीधा जाता, बट बिकॉज ऑफ बाउंड्री ये इस स्ट्रेट डायरेक्शन से बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। सो दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये अंदर का एंगल है तो इसको हमने R2 बोल दिया, प्रैक्टिकली ये इंसिडेंट एंगल है इस मीडियम के लिए, बट सिंस इसको R1 बोला तो इसको R2 बोल दिया है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट बेसिकली इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस मीडियम, ठीक है। और ये E हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये सारे एंगल्स लिख लेते हैं। I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, E इज, इसको एंगल का साइन नहीं देते चलेगा, E इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस मतलब बाहर निकलना, रे यहाँ से बाहर निकल रहा है इस एंगल E से, ठीक है। और R1 R2 क्या है, R1 R2 रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। R1 R2 आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। भले इस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला है, ये रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलना गलत है, दिस शुड बी इंसिडेंस एंड दिस शुड बी रिफ्रैक्शन, बट प्रिज्म के केस में हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां पर देखो ओरिजिनल रे ये है PQ, इमर्जेंट रे ये है, तो इस प्रिज्म ने क्या किया, ओरिजिनल रे को इतना डेविएट किया, कितना डेविएट किया देखो, दिस एंगल डेल्टा इज कॉल्ड, एंगल डेल्टा इज कॉल्ड, क्या होगा एंगल डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, यस, डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। सारे एंगल समझ में आ गए, कौन सा एंगल से यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो रे है ना QR, ये इस बेस BC को पैरेलल होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरे डायग्राम में अगर हो भी रहा होगा तो इट इज फाइन, नहीं भी हो रहा होगा तो इट इज स्टिल फाइन। ये पैरेलल है या नहीं दैट डिपेंड्स ऑन दीज वैल्यूज, और पैरेलल होने पे क्या खास बात हो जाएगी वो हम लोग डेरिवेशन के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्या क्या गड़बड़ किया मैंने, एंगल्स सारे क्लियर है, कौन से एंगल्स की बात की हमने। अब इन एंगल्स में ये रिलेशन है I प्लस इक्वल टू A प्लस डेल्टा, ये हमें फाइंड आउट करना है या प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, यूजिंग ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताओ, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ देखो क्वाड्रिलेटरल इन फिगर, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल AQNR, AQNR, देखो जरा क्वाड्रिलेटरल AQNR, कौन से दो एंगल सप्लीमेंट्री है, A plus N and Q plus A N। plus M पर QNR, ये दोनों 90 है क्या, देख लो ये 90 और ये 90 है। Q एंगल देखो AQN, हाँ QN इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है मतलब ये 90 होता है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90, सो यहाँ पर ये वाला एंगल 90 बन रहा है, समझ में आ रहा है, कौन सा AQN एंगल इज 90, ARN दिस एंगल इज आल्सो 90, ऑपोजिट एंगल्स 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तो ये दोनों का एडिशन 180 आ रहा है, सो ये सप्लीमेंट्री है, इट मींस ये भी सप्लीमेंट्री होने चाहिए, है ना, ऑब्वियस बात है। सो ये लिख देंगे एंगल AQN प्लस एंगल ARN, फॉन्ट साइज ठीक है ना, दिख रहा है लास्ट तक, लास्ट बेंच तक दिख रहा है हमें क्या लिखा हुआ है, विजिबल ARN AQN, ये दोनों एंगल 90 है, 90 प्लस 90 हो जाएगा 180, 180 डिग्री लिख देंगे ईच राइट एंगल, ठीक है। रीजन भी दे दिया, रीजन जरूरी नहीं है वैसे 12th 11th लेवल पे, ठीक है। अगर ये दोनों 90 है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या होने चाहिए 90 होने चाहिए। एंगल A प्लस एंगल, इसको नाम देंगे QNR,
देयरफॉर एंगल ए को पूरा नाम भी दे सकते थे बट एंगल ए लिखेंगे क्योंकि हमारा डेरिवेशन में हम आगे उसको एंगल ए ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ये कौन सा है क्यू एन आर, ये कितना हो जाएगा 180. ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये अपने को काम आने वाला है आगे, ठीक है। अब हमारे पास ए और इसका रिलेशन आ गया है, हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में ए आ रहा है, मतलब क्यू एन आर से रिलेटेड अपने को कुछ तो कैलकुलेशंस करना है। यहाँ लिख रहा है क्यू प्लस आर प्लस एन इक्वल टू 180, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल क्यू एन आर, इन ट्राइंगल क्यू एन आर, दिख रहा है सभी को क्यू एन आर ट्राइंगल, ये उल्टा ट्राइंगल देखो, इसमें R1 प्लस R2 प्लस ये वाला एंगल इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. सो एंगल R1, एंगल का साइन नहीं भी दिया तो चलता है वो तो, बट लेट अस से हम दे देते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180. दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, देखो राइट हैंड साइड सेम है क्या, दोनों का राइट हैंड साइड सेम. Yes, sir. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड भी इक्वल बता सकते हैं. तो RHS 180 है, मतलब LHS भी इक्वल होना चाहिए. फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, देखो A प्लस एंगल QNR इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR. दोनों तरफ से QNR कट हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस QNR को कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2. ठीक है. अगेन मैंने एंगल का साइन नहीं लिया है, बट बाय डिफॉल्ट वो वहां पर है. ठीक है, नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, बट याद रखना यहाँ पर एंगल का साइन है. दीज आर एंगल्स. अब ये ट्राइंगल देखो एक्स क्यू आर, क्योंकि मुझे डेल्टा चाहिए. डेल्टा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है. इस ट्राइंगल में ये वाले इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, सोचो. दिस एंगल इज आई, सो दिस एंगल इज आल्सो आई. कौन सी प्रॉपर्टी, ये अगर आई है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आई है तो ये भी आई. ये R1 है तो ये कितना, R1 plus I माइनस R1. ये E है तो ये भी E, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये R2 है तो ये कितना, E माइनस R2. अब हमारे पास ये ट्राइंगल के सारे एंगल्स आ गए. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. तो ट्राइंगल का नाम बताओ. इन ट्राइंगल एक्स क्यू आर plus XRQ. एक्स क्यू आर, बस एक ही ट्राइंगल देखो ये वाला एक्स क्यू आर ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस E माइनस R2. ठीक है, बीच में प्लस है इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं दिया तो चलता है ना. अब मेरे पास आई ई और डेल्टा तीन चीज आ चुकी है, और R1 R2 को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस साइन कॉमन ले लिया R1 प्लस R2. R1 प्लस R2 की वैल्यू बताओ कितनी, तो मैंने लिख दिया डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस इसको लिख दिया ए. रीजन देंगे फ्रॉम, कहाँ से छापा, 3 से छापा हमने. इसको इधर ले लेंगे तो a प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू आई प्लस ई. यही प्रूफ करना था क्या. देखो वापस से एक बार स्टेप्स याद कर ले, क्या क्या करना था, ध्यान से देखो. सबसे पहले तो प्रिंसिपल सेक्शन बनाया है हमने. प्रिज्म में लाइट ऐसे जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम बेड होगा, रिफ्रैक्शन होगा R1 एंगल पे, इंसिडेंस एंगल आई. ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से बेंड होने वाला है इस पॉइंट पे, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये R2 एंगल ले लिया हमने, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंसी. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, इमर्जेंट रे ऐसा गया, तो इन दोनों डायरेक्शन में एंगल बनता है डेल्टा, विच इज कॉल्ड डेविएशन एंगल. ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन को कितना डेविएट किया ओरिजिनल रे को, दिस एंगल इज डेल्टा. ये एंगल ए है. ये वाला एंगल्स की बात करते हैं, सिंस दिस इज आई, ये देखो ऐसा क्रॉस बन रहा है, तो ये आई है तो ये ऑपोजिट एंगल आई होगा.
ये वाला R1 है तो ये छोटा सा एंगल क्या हो जाएगा, I माइनस R1 हो जाएगा, डायग्राम में लिखा है। वैसे ये एंगल E है तो यहाँ पर ऑपोजिट एंगल ये भी E बनेगा। ये हमारे पास R2 है तो ये वाला छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी E माइनस R2। ठीक है, तो सारे एंगल्स हमें डायग्राम से मिल गए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग पहला जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड्स का एडिशन 180 है तो बचे हुए साइड्स का भी एडिशन 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है ए क्यू एन आर, ये हमारा क्या है, ए क्यू एन आर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिख सकता है। ठीक है, ईच राइट एंगल है ना, उसके वजह से इन दोनों का एडिशन 180 है। रीजन रहेगा तो दे सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं भी दिया तो एनीवेज ये दोनों का एडिशन 180, मतलब ये बचे हुए का एडिशन क्या होने वाला है, 180 होने वाला है। सो दिस इज 90, दिस इज 90, 90 कहां से आ गया, ये वाला एंगल 90 कहां से आ गया, ये नॉर्मल है सरफेस को, सो दिस एंगल मस्ट बी शुड बी 90, है ना, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये सरफेस पे ये परपेंडिकुलर बन रहा है, सो दिस एंगल इज आल्सो 90। कौन सा, ए आर एन, ए क्यू एन, दीस टू एंगल्स आर 90, तो उन दोनों का एडिशन ए क्यू एन प्लस ए आर एन 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर ये दोनों का एडिशन 180 है तो ऑब्वियसली बचे हुए दोनों एंगल्स का एडिशन भी 180 ही होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, दिस एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 हो जाएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या दिखाना था, ये प्लस ये 180 है, उसके लिए इतना सारा किया। अब यहाँ छोटा ट्राइंगल देखो उल्टा वाला, क्यू एन आर। स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल लिया, ये दोनों का एडिशन 180 दिखा है। स्टेप 2 में हम लोग इन तीनों का एडिशन 180 दिखाएंगे और उसपे से ये रिलेशन आ जाएगा ए में और इन एंगल्स में। ठीक है, कैसे रिलेशन लाना है, पहले तो ये ट्राइंगल है तो इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, r1 प्लस r2 प्लस क्यू एन आर इज 180, r1 प्लस r2 प्लस क्यू एन आर इज 180। इन दोनों इक्वेशंस में RHS में 180 है, मतलब LHS इक्वल, LHS मतलब क्या है, a प्लस क्यू एन आर इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस क्यू एन आर, दोनों तरफ क्यू एन आर है वो भी कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, a इक्वल टू, ठीक है, ये एंगल्स है, याद रखना। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल देखो ऊपर वाला, क्योंकि हमें डेल्टा चाहिए तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल डेल्टा है। ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है एक्स क्यू आर। ठीक है, एक्स क्यू आर ट्रायंगल में डेल्टा इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कितने हैं, दिस इज आई माइनस आर वन एंड दिस इज ई माइनस आर टू, सो आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू इज डेल्टा। कौन सा थ्योरम लगाया हमने, ये कौन सा थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, पढ़ा है ना। और फिर इसमें से मैंने आई और ई और डेल्टा तो मेरे काम के हैं, प्रूफ करने के लिए वही चाहिए थे। जो नहीं काम का R1 R2 उसको एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस कर दिया R1 प्लस R2, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हुआ है। ठीक है, R1 प्लस R2 यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है कितनी है, इक्वेशन 3 से मैंने इसकी वैल्यू नहीं लिखी, ये माइनस से इधर ले लिया, हो गया प्रूफ। ठीक है, लिखो। प्रिज्म है, ठीक है, ये अपना लेजर बीम। अगेन प्रिज्म के अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आपको पूरा बीम दिखने की पॉसिबिलिटी कम है, अगेन ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। ये होगा क्या, बीम यहाँ से छोड़ा तो एकदम सामने देखो स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर से हमें पता है बीम कैसे जाने वाला है। ये मैंने यहाँ से लाइट बीम छोड़ा, तुम्हारा दिख रहा है ऑप्शन, हाँ, यहाँ से ये लाइट बीम ऐसे इस एंगल पे देखो, यहाँ से ऐसे जा रहा है। अगर आपको रे ट्रेस करना है तो यहाँ से ट्रेस कर सकते हो, यू कैन ट्रेस इट लाइक दिस। ठीक है, दिस इज आर इंसिडेंट रे। ओके, ये ऐसे जा रहा है यहाँ से और इस पॉइंट पे यहाँ निकल रहा है, आप देख सकते हो, ऊपर से भी देख सकते हो, ऊपर से भी यहाँ और यहाँ दिख रहा है दोनों रेस। ठीक है, अब हो क्या रहा है देखो, यहाँ से रह गया ऐसा, यहाँ इन अंदर रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ से निकल गया, सामने डॉट बन रहा है। ठीक है, अब मैं इस प्रिज्म का एंगल चेंज कर रहा हूँ। सो प्रैक्टिकली व्हाट आई एम डूइंग, जैसे मैं इस प्रिज्म को टिल्ट करूँगा, सो आई एम चेंजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। यहाँ पर इमेजिन करो एक नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल ऐसा है, ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल बन रहा है, इफ आई रोटेट दिस प्रिज्म वो एंगल चेंज होने वाला है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब देखो मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ एंड लुक एट द डॉट। ठीक है, ये देखो ये स्मॉल एंगल, ये लार्ज एंगल है। ठीक है, सिंस दिस इज नॉर्मल, ये लार्ज एंगल है, डॉट कहाँ है देख लो। अब मैं ग्रेजुअली इस एंगल को चेंज कर रहा हूँ, डॉट की पोजीशन देखते रहो, चेक द पोजीशन ऑफ डॉट।
क्या हुआ, रिवर्स आया, ठीक है, डॉट वापस से रिवर्स आ रहा है। इसका मतलब देखो डॉट दूर है, इसका मतलब वो डेविएट हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इस सिचुएशन में देखो ये वाली कंडीशन देखना, लार्ज एंगल की कंडीशन लेते हैं हम लोग, विल टेक लार्ज एंगल कंडीशन। ये वाली लार्ज एंगल कंडीशन में देखो क्या है, रे ऐसा जाना चाहिए था, जा रहा है यहाँ पर, सो इतना डेविएशन। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, हाँ ये कंडीशन देखो, रे ऐसा जाना चाहिए था, इतना डेविएट हुआ। अब मैं और एंगल कम कर रहा हूँ, क्या हुआ, ऐसा जाना चाहिए था, रे का डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, ये डेविएशन बढ़ गया। तो एक सिचुएशन के बाद एंगल कम भी कर दो तो डेविएशन ज़्यादा ही आ रहा है। अब हम लोग कम एंगल से ज़्यादा एंगल की तरफ जाते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल से लार्ज एंगल की तरफ जाते हैं। तो ये मैं लेज़र फिक्स कर देता हूँ सो दैट एंगल जो है वो सिर्फ इस प्रिज्म से चेंज होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सेटअप सही है क्या। अब ये देखो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है, ठीक है, ये वाला। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होगा, आपको बीम यहाँ कहीं तो मिल रहा है, ठीक है। अब इसका एंगल बढ़ाते जाते हैं, अब देखो वहाँ पर आ गया, यहाँ से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ इस एंगल से, ठीक है, ये स्मॉल एंगल है। अब हम लोग उस रिफ्रैक्शन को बढ़ाते जाएंगे, देखो क्या हो रहा है, मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ एंड द डेविएशन इज रिड्यूसिंग, एज वी इंक्रीज द एंगल डेविएशन डिक्रीजेस। अब एज वी इंक्रीज द एंगल फर्दर डेविएशन इंक्रीजेज अगेन, ठीक है। हमें उस बीम की तरफ देखना है, वो रिफ्रैक्टेड बीम है, बाकी सारे रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि अगेन सरफेस है तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो वापस से एक बार देख लेते हैं पूरा सेटअप। ये स्मॉल एंगल नहीं दिख रहा है, अभी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, अभी यहाँ से रिफ्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अब देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा रे का डेविएशन कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, रे इस तरफ आ रहा है मतलब डेविएशन कम हो रहा है। अब हम लोग एंगल बढ़ाते जाते हैं, ये डेविएशन कम हुआ, अब ये मिनिमम डेविएशन पे है। अब आगे क्या होगा देखो, डेविएशन वापस से बढ़ रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मिली जहाँ पर वो फ्लिप कर रहा है, ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन है। यहाँ पर रे का डेविएशन क्या है, मिनिमम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है ना। तो स्मॉल एंगल के लिए डेविएशन ज़्यादा है, लार्ज एंगल के लिए भी डेविएशन ज़्यादा है। एक कोई तो एंगल है बीच में ये वाला जहाँ पर क्या है, डेविएशन इज मिनिमम, और हम लोग इसको पिन से ट्रेस कर सकते हैं। अगर पिन और ड्राइंग बोर्ड ले लेंगे तो हम इस एंगल को एग्जैक्ट ट्रेस कर सकते हैं कि इतना एंगल है, ठीक है। जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल स्मॉल एंगल से स्टार्ट किया, एंगल बढ़ाया, वहाँ पर जो डेविएशन था वो ऐसा हुआ, ठीक है। वो देखते हैं उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये डेविएशन एंगल डेल्टा और ये वाला एक्सिस पे हम लोग लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। स्मॉल एंगल के लिए डेविएशन कैसा था, कम या ज़्यादा, ज़्यादा। तो स्मॉल एंगल्स के लिए डेविएशन ज़्यादा था। जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाया द डेविएशन डिक्रीजेस, एक पॉइंट के बाद डेविएशन हो गया मिनिमम, ठीक है। याद करो ओरिजिनल रे का डायरेक्शन, और ये ऐसा आया, ये मिनिमम डेविएशन, और फिर वापस से बढ़ने लगा, ठीक है। देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन और ये पहले, जैसे जैसे हमने एंगल बढ़ाना चलोगे यहाँ तक आया और फिर वापस से चला गया, मतलब यहाँ तक मिनिमम पे आया और फिर वापस से डेविएशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगेन कुछ एंगल्स की रेंज है, 0 डिग्री का हमें नहीं दिख रहा था, है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड अदर इफेक्ट्स। तो ये इस एंगल रेंज में हमें ग्राफ ऐसा कुछ तो मिलता है। सो दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन is minimum deviation, and that's why we call this angle delta m as angle of minimum deviation. तो इस पर्टिकुलर एंगल पे जो डेविएशन है वो सबसे कम है, सबसे कम मिनिमम डेविएशन, ठीक है। और ये मिनिमम डेविएशन एंगल खास क्यों है, तो हम आगे कुछ फॉर्मूला में इसका यूज करने वाले हैं। एक्चुअली इससे हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे, इसलिए ये खास है। दूसरी बात इसमें और खास बात क्या है, अगर आप सिर्फ हमने रे डायग्राम ट्रेस नहीं किया लेकिन इसका रे डायग्राम ट्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रिज्म लेना है, ड्राइंग बोर्ड पे रखना है, ड्राइंग पेपर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर पिन लगाना है। ये हो गया अपना इंसिडेंट रे के 2 पिन। इस तरफ से देखोगे तो यही दोनों पिन एक लाइन में दिखेंगे ऐसे, ठीक है।
जब एक लाइन में दिखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला रे ट्रेस हो जाएगा, ये 2 पिन हमने यहाँ लगा दिए और फिर इन सारे रेस को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट दिस रे डायग्राम। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लास लैब का भी रे डायग्राम हमने स्कूल में ऑब्टेन किया, आता है ना सभी को। अब यहाँ पर जब मिनिमम डेविएशन का हम ये ट्रेस करेंगे रे डायग्राम, तो ऑब्जर्वेशन ये आएगा कि ये जो सेगमेंट है इसका नाम हमने क्या दिया था, देखो जरा बुक में पी क्यू था क्या, पी क्यू आर, ये क्यू आर है ना, पी क्यू आर एस। तो ये जो क्यू आर है इट विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी सी। ये मैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, है आपके सिलेबस में है, कॉलेज वाले कराएंगे आपको लैब में, और आप कर भी सकते हो, सिंपल है। मैंने जो बताया, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, पेपर चाहिए और प्रिज्म है अपने पास, तो ये आप ट्रेस कर सकते हो। एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन इन दिस सिचुएशन, ये दोनों जो है लाइंस पैरेलल होगी, और जब ये लाइंस पैरेलल होगी, सिंस ये नॉर्मल इन दोनों सरफेस को नॉर्मल है, ये लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल R1 और R2 ये बराबर होंगे। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली मेजर थ्रू एक्सपेरिमेंट, ज्योमेट्री से भी इसको प्रूव किया जा सकता है, बट वी विल नॉट प्रूव दैट। R1 R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो इन दिस सिचुएशन एट मिनिमम डेविएशन क्या क्या हो रहा है, देखो एट, यहाँ पर लिखना चाहिए एट मिनिमम डेविएशन। इसलिए ये एंगल खास है क्योंकि ज्योमेट्रिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। मिनिमम डेविएशन क्या क्या हो रहा है, ये जो रे है अंदर से जाने वाला बीम, ये बेस को पैरेलल आ रहा है, पहला है ऑब्जर्वेशन। इसके वजह से R1 और R2 क्या हो गए, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये दोनों बराबर हो गए, उसको मैंने R बोल दिया। और थोड़ा सा याद करो, A इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 था, पिछले डेरिवेशन में हमने किया था A इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर मैं दोनों की वैल्यू R डाल दूं तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। सो आई कैन राइट 2R इक्वल टू A और R इक्वल टू A बाई 2। सही है, तो मुझे ये एंगल R के वैल्यू मिल गई, इट विल बी हाफ ऑफ A। मतलब अपने केस में सिंस A वाज 60 डिग्री, R हमारे एग्जांपल में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पर वो 30 डिग्री होगा। यू कैन वेरीफाई यूजिंग एक्सपेरिमेंट, ये वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कि ये A बाई 2 ही आएगा, ज्योमेट्री से भी आएगा और एक्सपेरिमेंट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब थोड़ा सा अपना फॉर्मूला देख लो, ये वाला A प्लस डेल्टा की जगह डेल्टा M डालेंगे। अच्छा, ये R बराबर है, ये नैरर मीडियम, डेंसर मीडियम, I R, ये किस पे, इनमें क्या रिलेशन होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 बाई N1, या फिर N1 साइन R इक्वल टू N2 साइन R। यहाँ पर N1 N2 की जोड़ी है, यहाँ पर वही N1 N2 की जोड़ी है। अगर ये एंगल दोनों बराबर है और इसका रिलेशन जो है सेम रिलेशन यहाँ पर भी आने वाला है, मतलब ये दोनों एंगल्स भी बराबर आएंगे। मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, कर नहीं रहा हूँ मैं, लॉजिकली बता रहा हूँ। ये एंगल्स बराबर है, इन दोनों में एक फिक्स फॉर्मूला रिलेशन है, तो इन दोनों में भी वही फिक्स फॉर्मूला रिलेशन आने वाला है, क्योंकि N1 N2 तो वही है, मीडियम्स वही है। मतलब दिस एंगल I विल बी इक्वल टू दिस एंगल E। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और कंडीशन, I इज इक्वल टू E। ये भी कंडीशन रहने वाली है व्हेन देयर इज मिनिमम डेविएशन। एट मिनिमम डेविएशन इतना सारा हो रहा है, I और E दोनों एंगल्स बराबर है, R1 R2 एंगल्स बराबर है। R1 R2 की वैल्यू अगर हम R ले रहे हैं तो वो इसकी हाफ है। इतनी सारी सिमेट्री आ गई, पूरा ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है यहाँ पर। और देखो, अगर ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ डाल दूँ तो क्या आ रहा है, A प्लस डेल्टा M, I प्लस E की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ I प्लस I, लिख सकते हैं क्या? तो इस पे से क्या आ गया, I इक्वल टू, ये 2I हो जाएगा, 2I इक्वल टू दिस, तो I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाय 2। ये रिलेशन बन के आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास I का और R का जो वैल्यू है ये डेल्टा M के टर्म्स में है। तो अगर हमने ये डेल्टा M मेजर कर लिया यूजिंग एक्सपेरिमेंट, A तो पता ही है, प्रिज्म कौन सा यूज कर रहे हैं, तो A पता है, डेल्टा M पता है, तो हम I और R पता कर सकते हैं। और एनीवेज I और R हमने इस पे से पता कर लिया, सो वी नो दिस रिलेशन, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 बाई N1। यहाँ पर हमारा N2 जो है वो डेंसर मीडियम जो कि ग्लास है,
और रेयर मीडियम हमने एयर लिया है तो n/1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर. सो n इक्वल टू n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली मटेरियल ऑफ प्रिज्म. प्रिज्म किस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. सराउंडिंग हमने एयर लिया है तो n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन i. व्हाट इज i? a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाय साइन r. r कितना है? A/2. तो हमें सिर्फ और सिर्फ a तो हमें ऑलरेडी पता होता है प्रिज्म का. सिर्फ क्या फाइंड करना है? डेल्टा m अगर फाइंड कर लिया तो हमने उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला. है इंटरेस्टिंग. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. अगर किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? किसका सर? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है कैसे कर सकते हैं? यूजिंग द सेम प्रोसीजर. सर क्या करेंगे? मीडियम. हमें क्या चाहिए? ग्लास की जगह पानी का प्रिज्म चाहिए. पानी का प्रिज्म तो नहीं बना सकते. व्हाट वी विल डू, बहुत ही थिन कांच की ऐसे ट्रायंगल पट्टियां लेंगे. कांच की जो थिन प्लेट्स है उन तीनों प्लेट्स को ऐसे 3 प्लेट्स लेंगे रेक्टेंगुलर, उनको जोड़ के एक ट्रायंगुलर वेसल बनाएंगे. बहुत ही थिन. जितना थिन होगा उतना अपना आंसर एक्यूरेट आएगा. क्योंकि अगर थिक होगा तो लाइट उसमें भी बेंड होगा. थिन ग्लास है तो लाइट ज्यादा बेंड नहीं होगा. ठीक है. सो बहुत ही थिन ग्लासेस की हमने क्या किया, जैसे आपकी वो केमिस्ट्री में बायोलॉजी में स्लाइड यूज करता है वो, या फिर उसकी जो कवर स्लिप होती है और भी थिन, इतना थिन हमने अगर ये ग्लास यूज कर दिया और उसका हमने एक प्रिज्म का बॉक्स बना लिया और उसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया तो हम लोग किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. है ना इंटरेस्टिंग. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालना है? तो सिंपल तरीका है. क्या करना है? मिनिमम डेविएशन निकालना है. लेजर की जरूरत है क्या? नहीं. सिर्फ क्या चाहिए? ड्राइंग बोर्ड चाहिए और पिन चाहिए. ड्राइंग बोर्ड ले लो, पिन ले लो, अलग अलग एंगल पे सेट करो. ठीक है. और आपको मिनिमम डेविएशन एंगल मिल जाएगा हर केस में. जिस केस में मिनिमम डेविएशन एंगल मिलेगा, ए तो इस प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है. ये हम लोग अगर 60-60 वाला ले लेंगे तो ए तो फिक्स हो जाएगा. तो सिर्फ डेल्टा एम चेंज होगा फॉर डिफरेंट लिक्विड्स या फिर डिफरेंट सॉलिड्स जो भी हम लोग ले रहे हैं. अलग अलग प्रिज्म के लिए अगर मैं सेम साइज सेम एंगल के प्रिज्म ले लूँ तो डेल्टा एम हर एक मटेरियल के लिए अलग होगा. एंड दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड दिस एंड यूजिंग दिस टेक्निक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का निकाल सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक. ठीक है. तो इंटरेस्टिंग बात है. इसके लिए ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म. ठीक है. और इसका भी डेरिवेशन आता है तो ये मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ. ये जो मैंने मैथमेटिक्स किया है इसको थोड़ा स्टेप वाइज अच्छे से लिखते हैं मिनिमम डेविएशन कंडीशन के लिए. है ना. तो मैंने जो बताया था आपको पिछले डेरिवेशन में 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या पूछेंगे? शो दैट ये हेंस, इसके आगे क्या आएगा? हेंस प्रूव दैट आ सकता है, या फिर हेंस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, या फिर हेंस प्रूव दैट म्यू इक्वल टू, म्यू बुक में सिंबल यूज किया है, हम लोग एन यूज कर लेंगे. एन इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2. क्या मैं ये 2 कट कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली? ए भी तो कट हो जाएगा. कर सकते हैं क्या? हाँ. नहीं. मैथमेटिकली नहीं कर सकते. ये साइन के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइन के अंदर है, साइन ऑफ दिस एंगल. तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कट कर सकते. ऐसा नहीं करूँगा. ठीक है. कैलकुलेशन में गलती क्या करता है, इस 2 को कट कर देते हैं, कई बार ए को कट कर देते हैं. ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. रॉन्ग हो जाएगा मैथमेटिकली. अच्छा, ये कैसे डिराइव किया था? फॉर मिनिमम, ये मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम हो जाएगा. उस केस में r1 बराबर r2 बराबर r हो जाएगा एंड i बराबर क्या हो जाएगा? e. इतने 3 कंडीशंस वहां पर सेटिस्फाई हो जाएंगे. मैंने डायग्राम से बताया कैसे सेटिस्फाई होंगे. पैरेलल हो जाएगा, सिमेट्री आने की वजह से ये सारा आ जाएगा. ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो, करना है तो एक्सपेरिमेंट से भी चेक कर सकते हो. ठीक है. तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जब ये मिनिमम डेविएशन का आ जाएगा. एंड बी है ये वाला फॉर्मूला कौन सा? r1 प्लस r2 इक्वल टू a. देयरफॉर r1 की जगह r प्लस r बराबर a हो जाएगा
और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस गिव्स r इक्वल टू, ये 2r इक्वल टू है तो r इक्वल टू a/2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब पिछला डेरिवेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पिछला डेरिवेशन वहां तक ही करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। सिर्फ यही डेरिवेशन आता है तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन सिर्फ आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, पिछले के साथ आएगा तो 3 मार्क 3 या 4 मार्क के लिए पूरा डेरिवेशन आएगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो i प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। हियर i और e बराबर है तो i की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, i प्लस आई लिख सकता हूँ, e की जगह मैंने i लिख दिया, इक्वल टू a प्लस डेल्टा की जगह डेल्टा m लिखेंगे, यहाँ रीजन देंगे सिंस i इज इक्वल टू e, मतलब मैंने e की जगह i डाल दिया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ e इज इक्वल टू i, है ना, ये कंडीशन हमने यहाँ डाल दी। तो ये क्या हो गया, 2i इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाय 2 यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहाँ लिख, इधर लिख दोगे, इसके बाद यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ i कितना है अपना a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2, क्योंकि r अपना a बाई 2 हो गया। तो बुक में n की जगह म्यू मिल सकता है, डरने की जरूरत नहीं है।